अपना कल स्ट्रिंग कांस्टेंट रह गया सी, पहला वो कर लिए। पहला यार स्ट्रिंग कांस्टेंट आप चार कांस्टेंट किए सीगे। पहला सीगा इंटीजर कांस्टेंट, दूजा सीगा फ्लोटिंग कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट, तीजा सीगा कैरेक्टर कांस्टेंट ते चौथा हुण हैगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट की हुंदा? स्ट्रिंग कांस्टेंट एक ग्रुप ऑफ करैक्टर्स भी हो करैक्टर्स नाल मिल के बनया हुंदा है। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ ग्रुप ऑफ करैक्टर्स और अ सिंगल करैक्टर और नो करैक्टर इनक्लोज विद इन डबल कोट्स। हुण डबल कोट्स आ जांदे इत्थे, जिवें अ ग्रुप ऑफ करैक्टर्स जिवें ए बी सी डी, मतलब ग्रुपिंग की होवे जिहदे विच ग्रुप ऑफ करैक्टर्स और अ सिंगल कैरेक्टर और नो कैरेक्टर मतलब स्पेस है ना, कुछ भी नहीं। मतलब जे आप कुछ भी नहीं करांगे तो आप सीधा ही डबल कोट पा देंगे तो भी वो एक स्ट्रिंग मनी जाऊगी। सिंगल कैरेक्टर और नो कैरेक्टर enclosed within double quotes is called string constant। ठीक है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट इन एग्जांपल्स की है अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ भी कैरेक्टर की होंगे ए बी सी, ए तो लैके Z तक, भावें कैपिटल भावें स्मॉल है ना, तो 0 to 9 कोई भी डिजिट तो कोई भी स्पैशल सिंबल। ये कहता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिमें ए बी सी स्टार, ये हजे स्ट्रिंग ही नहीं बनया, बट जे इनके बाहर आप डबल कोट्स पा दिए तो यह एक स्ट्रिंग है। होर एग्जाम्पल ये की है, ये हुण ये कैरेक्टर नहीं गा, कैरेक्टर हुंदा सी जिहदे विच आह मतलब सिंगल कोट्स पाए होण। ठीक है, बट ये जे ए दे बाहर आप डबल कोट्स पा देंगे, किसी मर्जी के बाहर जो मतलब आप डबल कोट्स पा देंगे तो वह स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जूगा। 2 है स्पेस, जे आप कुछ भी नहीं ना पाया, सिर्फ डबल कोट पाते आप कीबोर्ड तो भी यह एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, हुण इनका मैमरी का सीन की बनता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। हुण आपां पिछले दे विच देखिया सीगा भी जिहड़ा फ्लोटिंग कांस्टेंट है या इंटीजर कांस्टेंट है वो 4 बाइट की स्पेस घेरदा है, ते जिहड़ा कैरेक्टर कांस्टेंट है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। बट जिहड़ा स्ट्रिंग है ना 4 बाइट मतलब वो 4 डब्बे मैमरी विच, जिवें आ मैमरी है ना। इंटीजर पता की करता है, इंटीजर मैमरी विच 4 बाइट की स्पेस घेरदा, मतलब 4 डब्बे वो बना लैंदा आपदे, ते इन्हां विच 4 स्टोर हो जांदा। अब पूरे सारे 4 डब्बे ऑक्यूपाई करता है 4। ठीक है, जिवें 8 है, 8 कोई इंटीजर है ना अपने कोले, ते आपां जे आपां इंटीजर जिवें इंट आई इज इक्वल टू 8 लिखिया, चलो वो अगे करांगे हजे है ना। इंटीजर है कोई भी, वो भी अपनी मैमरी विच स्पेस बनाऊगा 4 बाइट की, ते ओह 8 पूरे 4 बाइट के डब्बे विच आऊगा वो। ठीक है, ये चल तेनों आ एक मतलब आइडिया लग गया तेनों मैमरी च किवें हुंदा 4 बाइट किवें ऑक्यूपाई हुंदी है 1 बाइट। ये हुण जे कैरेक्टर है तो कला 1 बाइट ही ऑक्यूपाई करूगा। बट जिहड़ा स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये उन्हां तो वखरा है। स्ट्रिंग कांस्टेंट की है, हुण जिवें आ है मेरे कोले ए बी सी स्टार, हुण ये चीज़ किवें ऑक्यूपाई करूगी मैमरी स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है, लिख ली। हुण देखी ना जाई प्लीज़, लिख ली प्लीज़। ये जिवें मैमरी का यदा सीन की है, मतलब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये ना
ਹੁਣ जिन्ने आह लैटर्स है 1 2 3 4 4 अखर है ना, तो पहला तो ये 3 4 ये 5 डब्बे ऑक्यूपाई करूगा। हुण ये क्यों? क्योंकि एक च ए आऊगा, एक च बी आऊगा, एक च सी, एक च स्टार, एक च आऊगा नल। ये मैंडेटरी है, ये हरेक स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग दे एंड विच हुंदा है। इसलिए जिहड़ा स्ट्रिंग है हुण जिवें ए है ना, ए किन्ने डब्बे बनाऊगा? ये 2 डब्बे बनाऊगा, एक च ए होगा, एक च नल होगा। हरेक स्ट्रिंग दे एंड ते आ जिहड़ी स्ट्रिंग है ना अपने कोल ए है जां ए बी सी स्टार है, इंदे एंड ते हमेशा एक नल करैक्टर आना ही आना, आ वाला। ठीक है, हुण इसलिए ये किन्ने बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई हो गई इहदी? 1 2 3 4 5 5 बाइट। आह इस करैक्टर ए ने किन्ना ऑक्यूपाई किया? 1 2 2 बाइट। मतलब जिहड़ी पहला पॉइंट है इत्थे की आपां नूं पता लग गया, a string is always terminated with null character। null character इनू नल कहंदे आ इस चीज़ नूं। ठीक है, इनकी आस्की वैल्यू पता कितनी होंदी है? इनकी आस्की वैल्यू होंदी है, ये भी करैक्टर है ना, करैक्टर नहीं मतलब जे ए नूं आपां ऐ लिख दिए ना इदां, ये भी एक कैरेक्टर बन गया, तो इनकी आस्की वैल्यू 0 होंदी है। ठीक है, हुण देख ये जिहड़ा हैगा ना नल करैक्टर, ये आपां नूं दिसदा नहीं गा, ये इनबिल्ट हुंदा, ये विजिबल नहीं होंदा, ये प्रिंट नहीं होंदा। हुण जे मैं इस स्ट्रिंग नूं प्रिंट करावां ना, जिवें तू अज कीता सीगा गैट्स, मतलब ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ बहुत एंड ते चलांगे, एंड ते आऊगा स्ट्रिंग्स वाला चैप्टर सारे नाल एंड ते। ठीक है, उस तो पहला स्ट्रिंग ते यूज होनी नहीं। वैसे जिहड़ा तू नाम लिखदा है उहदे विच इनबिल्ट नल अपने आप एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लैंदा मैमरी विच। जिहड़ा जिवें तू चंदन लिखिया ना, यह मैमरी विच पता कि इनू गैट्स लिख के तू चंदन टाइप करता है ना, गैट्स जिवें जिवें तू मतलब आ इनपुट करता, हुण यह मैमरी विच स्पेस किवें ऑक्यूपाई करूगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 ते 8 एक नल आपां नूं दिसदा नहीं गा। ठीक है, ना ही आप टाइप किया, बट वो इनबिल्ट अपने आप एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लूगा, क्योंकि अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विद द नल कैरेक्टर बाय कंपाइलर implicit की कहंदे ने इंटरनली जेड़ी कोई भी स्ट्रिंग हुंदी है हमेशा नल कैरेक्टर नाल टर्मीनेट हुंदी है अंदरों ही, मतलब आपां नहीं उन्होंने टर्मीनेट करते, वो हमेशा ही टर्मीनेट हुंदी है। इट्स अ रूल, मतलब हुंदी है। ठीक है, तो इसलिए जेड़ा है आ है जिवें ए बी सी स्टार, ए किन्ने आपां किन्ने नंबर मतलब 1 2 3 4 आपां 4 कैरेक्टर्स नाल ये स्ट्रिंग बनाई है ना, तो इनका साइज 4 प्लस एक नल कैरेक्टर का साइज 5 हो गया। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रिंग is equal to number of characters in string plus 1। आ 1 कादा है? ये नल दा 1 है जिहड़ा नल कैरेक्टर ऑक्यूपाई करूगा। फॉर एग्जाम्पल जे मैं लिखा, हुण देख ये नल कैरेक्टर बहुत मतलब बहुत सोचने वाला टॉपिक है। देख किवें, हुण देख जिवें मैं प्रिंट एफ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ। ਚੰਦਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੈਟਸ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਟਸ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇੰਟੀਜਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ %d ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੈਟਸ ਲਾ ਕੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੈਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੰਦਨ ਅਰੋੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਔਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਔਰ ਨੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਵਿਦ ਇਨ ਡਬਲ ਕੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 CHANDAN ਨਲ। ਇਹ ਨਲ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੂਗਾ ਨਲ, ਹੈ ਨਾ। ਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਲ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਚੰਦਨ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਅਰੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸੂਗਾ ਹੀ ਦਿਸੂਗਾ। ਬਟ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਡੱਬੇ, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ਡੱਬੇ ਚੰਦਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਆ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਪੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਘੇਰੂਗਾ, 1 ਬਾਈਟ ਸਪੇਸ ਵੀ ਘੇਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 5 1 2 ਆਹਾ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਘੇਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਊਗਾ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ, 1 ਬਾਈਟ ਘੇਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਬਾਈਟ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਪਲਿਸਿਟ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ 14। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਪਲੀਜ਼, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਅਰੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, \0 ਪਾ ਕੇ, ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ \, ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ /। ਆ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਹ ਅੱਗੇ ਆ ਇਹ // ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ // ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਚੰਦਨ ਨਲ ਅਰੋੜਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਬਣੂਗਾ, 7 ਡੱਬੇ ਚੰਦਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਲ ਦਾ,
फिर अरोड़ा दे डब्बे किन्ने 1 2 3 4 5 आ 7 डब्बे इस 7 डब्बे ਇਹਦੇ एक नल ਦਾ 5 अरोड़ा ਤੇ एक नल ਜਿਹੜਾ एंड ऑफ स्ट्रिंग ਤੇ ਆਉਂਦਾ ठीक है। मैमरी ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ बट इन एक्चुअल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ आउटपुट स्क्रीन ਤੇ ब्लैक स्क्रीन ਤੇ ਕੀ ਦਿਖੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਦਿਸੂਗਾ। बट क्यों ऐदा क्यों होया क्योंकि कंपाइलर ने ना इंटरप्रेट कर लिया भी आह जिहड़ा आपां नल पाया ना कंपाइलर नूं लग्या भी ये इन्हां दी स्ट्रिंग इत्थे ही खत्म हो गई है क्योंकि हमेशा एंड ऑफ स्ट्रिंग ते नल मतलब इंटरनली आंदा है ना। बट इत्थे आपां नल विचाले ही पाता जे आपां नल विचाले ही पा दांगे तो स्ट्रिंग जिथे पाया होगा उत्थे तक ही मनी जाऊगी तो उत्थे तक ही प्रिंट होगी जो आपां नूं प्रिंट कराइए। बट मैमरी विच आ सिर्फ ओनी ही स्पेस घेरदा ठीक आ। हुण देख ते इनदा साइज कितना होगा मतलब मैमरी विच कितनी स्पेस घेरूगा 7 इहदे 1 इहदा 8 8 ते 5 13 ते 1 14 ये फिर भी 14 ही घेरूगा ठीक है। 2 मिनट इतने भी 14 सी हाँ ठीक है 14 बाइट्स ठीक है। इतने भी कितना सीगा 14 बाइट्स इतने कितना सी किन्ने है 8 बाइट्स ये सीगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। हुण 2 मिनट ये नल दा चक्कर समझ आ गया। हुण जे मैं विचाले ही जिवें कुछ भी लिखा यार जिवें आई है देख चंदन लिखता ये नल जिथे पाया ना स्ट्रिंग मैमरी विच तां पूरी जगह ऑक्यूपाई करूगा। बट ये जो मैं इनू प्रिंट कराऊंगी ना चंदन अरोड़ा इनू आ जिहड़ा बनी बनाई चीज़ है ये सिर्फ इत्थों तक ही मन्निया जाऊगा तो इत्थे तक दी चीज़ ही प्रिंट होगी। तो जे मैं जिवें ABC नल DEF आ भी वही चीज़ है मतलब जिथे आ नल आ गया ना स्ट्रिंग उत्थे टर्मीनेट हो जूगी तो सिर्फ इन्ना के सही प्रिंट होगा जब आप इनू प्रिंट कराइए। बट मैमरी विच एज इट इज़ ही जगह घेरूगा ये किन्नी बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करूगा 1 2 3 4 6 7 तो 1 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करूगा ये ठीक है। हुण अगला है अपना वेरीएबल्स वेरीएबल्स हुण आ ध्यान नाल सुनन वाला है ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਖੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇੰਟੀਜਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਨਸਟੈਂਟ आ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट आप कीते है है ना। हुण ये चीज़ां ये मैमरी विच ना एक घर बना के रहिंदियां ठीक है। आ मैमरी है अपनी मैमरी इन्हां नूं इस मैमरी विच एक घर की लोड़ है ठीक है। हुण ਉਹ घर बनाउण लई हुण जिहड़ा आपां जिहड़े घर च आपां रहिंदे आ उहदे वास्ते भी आपां नूं एक मिस्त्री की लोड़ हुंदी है ना। तो इन्हों भी एक मिस्त्री की लोड़ है इन्हों वास्ते वो मिस्त्री की है डेटा टाइप्स और मिस्त्री ठीक है। मैमरी विच इन्हों एक जगह चाहिए इन्हों एक घर चाहिए। हुण वो घर बनाउण लई आपां नूं डेटा टाइप्स की लोड़ पैंदी है या मिस्त्रियां की लोड़ पैंदी है ठीक है। वो डेटा टाइप्स हुंदे है इंट फ्लोट कैर ठीक है। इंट हुंदा इंटीजर वास्ते इंटीजर दा घर बनाउण लई
ध्यान नाल सुन ला, ठीक है। इंटीजर जिहड़ा आह इंटीजर है अपने कोले डेसीमल इंटीजर कॉन्सटेंट, ठीक है। आ जिहड़ा इंटीजर है जिहदा बेस 10 हुंदा है ते जिहदे विच कोई डेसीमल पॉइंट नहीं हुंदा, ठीक है। इनदा घर बनाउण वास्ते मैमरी विच आपां नूं एक मिस्त्री दी लोड़ पैंदी है, मतलब एक डेटा टाइप दी लोड़ पैंदी है। किहड़े टाइप दा डेटा है, मतलब डेटा टाइप, ठीक है। एक मिस्त्री दी लोड़ पैंदी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ यूज ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ डेटा टाइप हैगा इंट। फ्लोटिंग कॉन्सटेंट वास्ते भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ डेटा टाइप ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ डेटा टाइप ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ फ्लोट। कैरेक्टर कॉन्सटेंट ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ डेटा टाइप है, ਉਹ ਹੈਗਾ कैर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, इंटीजर का भी, फ्लोटिंग कॉन्सटेंट का भी, ते कैरेक्टर कॉन्सटेंट का भी। हुण ये मिस्त्री की करनगे, ये मिस्त्री आपां लभ ले। हुण आपां घर बनाउणा, आपां आपदे हिसाब नाल आपां कोई भी घर बना सकदे, इन्हां नूं कह सकदे भी मैनूं इदां दा घर बना के दे दे। हुण ओह चीज़ की हुंदी है, ओह चीज़ हुंदी है वेरीएबल। हुण आपां ये चीज़ तां हरेक च सेम ही रहूगी, हरेक जिवें अपने कोले भावें 5 है, भावें 6 है, भावें 7 है, भावें 8 है। ये की है, ये इंटीजर्स है, इन्हां वास्ते हमेशा एक ही मिस्त्री लगूगा, दैट इज़ इंट। जिहड़ी फ्लोटिंग कॉन्सटेंट है 3.78 समथिंग समथिंग, ये भी एक फ्लोटिंग कॉन्सटेंट है। सारे दुनिया के फ्लोटिंग कॉन्सटेंट्स वास्ते एक डेटा टाइप लगनी है, एक मिस्त्री लगना है। मिस्त्री का काम है मैमरी विच स्पेस बनाना, ये चीज़ उनके लिए काम करूगी। फ्लोट ये कीवर्ड है एक, ठीक है। ये मतलब डेटा टाइप है, ठीक है। इनू यूज़ करके आप मैमरी विच स्पेस बना सकते हैं, तो कैरेक्टर लिए हमेशा आही रहूगा। हुण देख आप मिस्त्री लभ ले, हुण मैमरी विच आप घर बनाने अड अड, ठीक है। आह 5 वास्ते है, मान ला आह 2.2 वास्ते है, यह ए वास्ते है, ठीक है। अड अड घर बना ले है ना, आपदे अपनी कन्वीनियंस अकॉर्डिंग। हुण देख जो आप इन्हां दा यूज़ करना है, हुण जे आप इन्हां नूं यूज़ करना है तो आपां नूं किवें पता लगूगा भी मैमरी जो आप इन्हां नूं किवें कॉल करिए। आपां नूं हरेक इन्हां घर दे डिफरेंट, जिवें आ तेरे कोल 3 घर पए आ, हुण तैनूं की पता लगूगा भी खड़ा दो मिनट, इन्ना जिहड़े आप बनाए है ना मैमरी विच, इन्हां ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। हुण इन्हां नूं आइडेंटिफाएबल बनाउण वास्ते वे छेती लभे जाण, छेती एक्सैस हो जाण यूजर वालों, इन्हां नूं अड अड नाम दिते गए हैं, ठीक है। मान ला आपां कुछ भी नाम दे सकते हैं इन्हां नूं, जिवें आई ए एक्स, कुछ भी, इंट आई, फ्लोट ए, कैर एक्स। खर्चा 2 मिनट पहला डेटा टाइप्स तेनों समझ आ गया। डेटा टाइप्स का यूज़ किया है, डेटा टाइप्स का यूज़ है मैमरी विच स्पेस बनाना, ठीक है। मैमरी एलोकेट करना, मैमरी विच स्पेस बनाना इन्हां वास्ते, ठीक है। अड अड टाइप ऑफ कॉन्सटेंट्स वास्ते आपां मैमरी विच स्पेस बनाने हैं, तो आपां उहदे लई यूज़ करते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो उन्हां डेटा टाइप्स नूं आपां यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपां हरेक कॉन्सटेंट नूं जदों आपां मैमरी विच स्पेस दिन्ने आ, हुण देख आपां जदों हरेक कॉन्सटेंट आ जिहड़ा कॉन्सटेंट सी, आ भी कॉन्सटेंट सी, आ भी कॉन्सटेंट सी, हुण इन्हां कॉन्सटेंट्स नूं जदों आपां मैमरी विच स्पेस दिन्ने आ, उदों आपां उन्हां स्पेसिस नूं नेम करदे आ। हुण देख आ जिहड़ी मैमरी सी, मैमरी विच हुण मैं 5 का भी घर बनाता, 2.2 का भी, ते ए का भी, इन्ना ये स्पेसिस बनातियां मैं, ठीक है। ये भी 4 बाइट ऑक्यूपाई करूगा, ये भी 4 बाइट ऑक्यूपाई करूगा, ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करूगा। हुण इन्हां स्पेसिस नूं मैं नेम दूंगी, नाम दूंगी, उस नाम नूं मैं कहूँगी वेरीएबल्स। उस नाम जिहड़े आपां मैमरी विच स्पेस एलोकेट करन वेले दिन्ने आ, उन्हां नूं कहंदे आ वेरीएबल। इनका नाम हैगा आई, ए ते एक्स, ठीक है। वेरीएबल फिर की होया, डेटा टाइप्स का पता है तेनू की, मतलब तेनू समझ आ गई भी डेटा टाइप की हुंदा है। डेटा टाइप मिस्त्री हुंदा टू मेक स्पेस इन द मैमरी,
स्पेस एलोकेट करन लई ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਵੇਰੀਏਬਲਸ name given to storage location in memory। storage location या name given to space in memory। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੋਏ? ਆਈ, ਏ ਤੇ ਐਕਸ। ਆਈ, ਏ ਤੇ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਤੇ ਇੰਟ, ਫਲੋਟ ਤੇ ਕੈਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਏ ਸਪੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਈ, ਏ ਸਪੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਏ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟ ਆਈ, ਫਲੋਟ ਏ, ਕੈਰ ਐਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਟ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਰੂਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇੰਟ ਏ, ਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਏ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਹੁਣ ਇੰਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜੇ ਇੰਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜੇ, ਮਤਲਬ 4 ਬਾਈਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਆਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਮਾਂ। ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਆਪਾਂ 4 ਬਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? 2 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਪੇਸ ਇਨ ਦ ਮੈਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ,
कोई नैगेटिव नंबर कोई भी जीरो हो सकता, जीरो भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, नैगेटिव भी हो सकता। होना की चाहिए, एक इंटीजर होगा बट, है ना, कोई भी गारबेज वैल्यू। हुण देख ये चीज़ पता की स्टोर करूगी जे तू कला इनू सीधा ही प्रिंट करवा दे %d ला के, वो वो अजे आप किते नहीं गए, आप हुणे करते हैं वो, ठीक है। हजे तू जिस क्रिएशन समझ, क्रिएशन इन्ना मैमरी किवें हुंदी है, एक स्पेस एलोकेट होगी तो स्पेस नू नाम दिता, इनू कहंदे आ क्रिएशन ऑफ वेरीएबल, ठीक है। हुण जे मैं एक चीज़ लिख के दिखावां तैनू, ये इंदा देख मीनिंग की हुंदा। पहला मैमरी दा सीन समझ आ गया, स्पेस क्रिएट होगी, कुछ भी हो सकदा, आपां नू नहीं पता की है उहदे विच। हुण देख ये स्पेस जिहड़ी आपां बनाई है, हुण इहदे विच आपां चाहते आ भी आपां इहदे विच कोई नंबर भर दईए, कोई इंटीजर भर दईए आपदे वल्लों। मैं सोचा भी मैं 5 भरदा इहदे विच। हुण इहदे विच भरी किवें जाऊगी, आ चीज़ ना हमेशा हमेशा एक पॉइंट याद रखी, जिहड़ी सी विच है ना इहनूं कहंदे आ आम भाषा च, नॉन टैक्नीकल भाषा च तैनूं आसानी नाल समझ आ जाए भी, इहनूं कहंदे आ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमेशा लैफ्ट टू राइट, राइट टू लैफ्ट कॉपी हुंदियां चीज़ां, इहदे नाल राइट टू लैफ्ट, ठीक है। हुण देखी किवें वर्क करदा है, जे मेरे को जिवें आ है A = 5, इहदे नाल पता की होगा, आ जिहड़ा 5 है ना, वो ए वाली स्पेस जिहड़ा ए जिहड़ा हैगा सीगा, एक स्पेस है ना मैमरी विच, वेरीएबल की है, नेम गिवन टू अ स्टोरेज स्पेस इन द मैमरी। एक जिहड़ी मैमरी विच एक जगह जिहड़ी बनाई है मैं, इनू इनदा नाम है, एक इनदा जिहड़ा नाम है उहनूं वेरीएबल कहंदे आ, मतलब जिहड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करदा है। 2 मिनट खड़ जा। मैमरी विच जिहड़ी आपां स्पेस बनाई है उहनूं आपां एक नाम दिता, उहनूं कहंदे वेरीएबल। आ जिहड़ा आ चीज़ है ना, हुण आ देख, जे मैं A = 5 लिखता, आ 5 जिहड़ा हैगा वो A दे विच असाइन हो जूगा, कॉपी हो जूगा, ठीक है। मतलब इहदे विच जिहड़ा भी कुछ सीगा हुण ओह नहीं रहूगा, उहदी जगह ते इहदे विच 5 कॉपी हो जूगा, ठीक है। लैफ्ट टू राइट चीज़ां कॉपी हुंदियां, इनू कहंदे आ असाइनमेंट ऑपरेटर या कॉपी ऑपरेटर। कॉपी कुछ भी ला ला तू, मतलब जे मैं लिख हुण A = 5 सीगा ना, हुण जे मैं इस तो बाद मैं लिखां 7 = A, हुण आ जिहड़ा 5 सी ये ओवरराइड हो जूगा, इहदी जगह ते हुण 7 इहदे विच कॉपी हो जूगा। इनदा तो एक्सपेरीमेंट किवें करके देखना है, पहला तू आहा लिखना है इंट A कंपाइलर ते, ठीक है, इंट A लिखना है, फिर तू उस तो बाद इनू प्रिंट करके देखी %d ला के, ठीक है। जो इनू तू प्रिंट करेगा ना, कोई भी गारबेज वैल्यू आ जूगी तेरे को, फिर तू उस तो बाद वो रन करन तो बाद फिर तू A = 5 ला के देखी इस स्टेटमेंट तो बाद, फिर तेनू प्रिंट होगा 5, ठीक है। फिर तू उस तो बाद A = 7 ला के देखी, फिर तेनू प्रिंट होगा 7। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आ जिहड़ी चीज़ है ना, इहदे विच कॉपी हो रही है। आ जिहड़ी मैमरी है, इहदे विच पुरानियां चीज़ां जदों आपां असाइन करदे इनू कोई वैल्यू, उहदे विच जिहड़ी भी पुरानी चीज़ पई सी ओह ओवरराइड होगी, जिहड़ा ओ मतलब वो पुरानी चीज़ खत्म होगी। आ वाली पुरानी चीज़ जदों मैं इनू 5 असाइन किया, A = 5 असाइन किया, इहदे विच पुरानी जिहड़ी वैल्यूज सीगियां, कोई भी गारबेज वैल्यूज, ये स्टोर की करदे जदों आपां इनू कुछ भी नहीं असाइन करदे ना, उहदे इहदे विच गारबेज वैल्यू हुंदी है, ठीक है। ते जदों मैं इनू आपां 5 असाइन किया ना, तां जिहड़ी पुरानियां चीज़ां सीगियां वो सारियां खत्म हो जाणगियां ते नवीं चीज़ इहदे विच कॉपी हो जूगी। इस प्रोसैस नूं कहंदे आ ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग
मतलब जिमें जो मेरे को मैं a इज इक्वल टू 5 करता तो मेरे को आ चीज़ खत्म होगी तो आ चीज़ खत्म होगी तो आ गया। हुण जे मैं a इज इक्वल टू 7 करूँगी तो 7 ए दे विच ओवरराइड हो जूगा। मतलब जिहड़ी पुरानी इहदे विच a विच वैल्यू सीगी ना 5 वो खत्म हो जूगी तो नवीं चीज़ उहदे विच कॉपी हो जूगी तो अपने कोले आ चीज़ आ जूगी। इनू कहंदे आ ओवरराइडिंग। 7 ने ए दी वेरी जिहड़ी प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू सीगी उहनू ओवरराइड करता। इहदा मतलब आ हुंदा है। मतलब तेनू पहला क्रिएशन समझ आ गई वेरीएबल की हुंदा, ठीक है। वेरीएबल मैमरी विच स्पेस ऑक्यूपाई करदा ते उहनू जिहड़ा आपां नाम दिंदे वेरीएबल हुंदा, ठीक है। जे आपां इंट ए लिखिया तां उनका मतलब की हुंदा आपां मैमरी विच एक जगह बनाती 4 बाइट की तो उन्होंने नाम देता ए। हुण उनदे विच कोई भी गारबेज वैल्यू हो सकती है, ठीक है। कोई पॉजिटिव नैगेटिव या 0 नंबर कुछ भी हो सकता, गारबेज वैल्यू हो सकती है। बट फिर उस तो बाद आपां उनदे विच कोई वैल्यू कॉपी करती, उस वेरीएबल विच आपां कोई वैल्यू असाइन करती या कॉपी करती। इनू आपां इस प्रोसैस नू आपां कहने आ इनिशियलाइजेशन। ए दा मतलब पता की हुंदा आ मैं क्यों लिखदी हां, ये हुंदा है कॉमेंट्स। ये जस्ट समझाउण वास्ते जे आपां कुछ भी आपां इन बिटवीन जो आपां प्रोग्राम लिखते हैं अपना कंप्यूटर ते, जे आपां जिहड़े पढ़न वाले अपने कोड नू पढ़न वाले है उन्हां नू ईजीली समझ आ जाए भी ये की चीज़ कीता आपां जा कोई आपां आपदे वल्लों कोई पॉइंट ऐड करना भी इस जिहड़ा ये स्टैप कीता मैं इनू क्रिएशन ऑफ वेरीएबल कहते हैं तो मैं ये डबल आहा पा के 2 फॉरवर्ड स्लैशेस पा के अपना कमेंट ऐड कर दूंगी तो जो मैं रन करूँगी ना तो आ चीज़ ना मेरे कोड नू कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मतलब एरर नहीं शो करूँगा। आप कोड के नाल ही लिख सकते हैं इनू यूज़ करके। इनका यूज़ अगे आऊगा मैं तेन दसूँगी, ठीक है। यूज़ नहीं मतलब तेनों मोटा मतलब चल तू छड्ड इनू, ठीक है। इनू कहते हैं क्रिएशन ऑफ वेरीएबल। आ चीज़ नू कहते हैं क्रिएशन ऑफ वेरीएबल तो जिहड़ी आपां वैल्यू इस वेरीएबल विच कॉपी कीती आ उन्हें कहते हैं इनीशियलाइजेशन ऑफ वेरीएबल, ठीक है। फिर उस तो बाद ओवरराइडिंग भी समझ आ गया तेनों भी जिहड़ी मैं प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू नू जिवें ए विच एक वैल्यू स्टोर कीती सी ते जे मैं अगली लाइन विच ही उन्होंने कोई होर वैल्यू असाइन करदा तो उहदी प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू ओवरराइड हो जूगी। मतलब प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू उहदी खत्म हो जूगी तो उहदे विच नवीं वैल्यू स्टोर हो जूगी, ठीक है। हुण देख ये मैं करता सारा क्रिएशन भी करता इनीशियलाइजेशन भी करता। ये तू इक्को लाइन विच भी कर सकदा है किवें इंट ए मतलब इंट ए करके तू की कहता कंपाइलर नू भी आ चीज़ तू कर दे भी 4 बाइट की जगह बना दे ए नाम दी, मतलब ए नाम का एक वेरीएबल बना दे जिहदी साइज होगा 4 बाइट का, ठीक है। मैमरी विच जगह बना दे फिर उस बाद इज इक्वल टू 5 लाता, मतलब इस मैमरी विच तू 5 भर दे, 5 कॉपी कर दे, ठीक है। इनू कहते आ ये आपां कट्ठा ही काम करता। इनीशियलाइजेशन भी कट्ठी करती आपां ते सॉरी क्रिएशन भी कट्ठी करती आपां, इनीशियलाइजेशन भी कट्ठी करती। इनू कहते क्रिएशन कम इनीशियलाइजेशन, क्रिएशन कम इनीशियलाइजेशन, ठीक है। इकट्ठा भी कर सकते तू अड अड भी कर सकता है। फिर उस बाद हुण जे मैं इस चीज़ नू अब मैं प्रिंट करवाना आपां प्रिंट मैं तेनों सारिਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ इनीशियलाइजेशन ते क्रिएशन दसदी हां। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ एग्जाम्पल लिता ਸੀ ਇਹਦਾ 5.2.2 ਤੇ ए ਦਾ इंट ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ आई, इंट आई है ना। पहला इंट आई इज इक्वल टू 5, ये मैं पिछला वाला एग्जाम्पल लै रही हूँ, ठीक है। फिर अगला फ्लोट वैल्यू सी एक फ्लोट ए लिखा सी फ्लोट ए इनकी वैल्यू कितनी सी 2.2,
float a is equal to 2.2। फिर उस तो बाद अगली कैरेक्टर वैल्यू सी कैर x इज इक्वल टू, ਇਹ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਏ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੇਸ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਬਾय different constants. Space occupied in a memory is called a variable. Storage space in a memory is called a variable, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ int i is equal to 5, float a is equal to 2.2, char x is equal to a, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਵੇ roll is equal to 5, marks is equal to 2.2 ਤੇ section is equal to a। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਆਈ ਏ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ, ਮਾਰਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ %d या और %i, ठीक है। फ्लोटिंग कांस्टेंट वास्ते हुंदा है %f, कैरेक्टर कांस्टेंट वास्ते हुंदा है कैरेक्टर %c, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ %d,
ਫਲੋਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ %f ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ %c। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ #include ਆ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟ I float a char x। ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲ। ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਮੈਮਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। 3 ਡੱਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ 4 ਬਾਈਟ ਦਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ 4 ਬਾਈਟ ਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ 1 ਬਾਈਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ x ਤੇ I ਤੇ x। ਇਹ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਪੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰੂੰਗੀ। I is equal to 5, A is equal to 2.2, X is equal to A। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ printf। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ printf ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰੋਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਚੀਜ਼ 5 ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 5 ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ 5, 2.2 A। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਹਜੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਸਟ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ। I ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, I ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਨਾ 5, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ %d ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਮਾ I ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ I ਵਿੱਚ ਪਿਆ, I ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.2, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, printf marks is equal to %f comma
मतलब फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो जे जेडी ए विच पई है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा सॉरी डबल जी डबल कोट्स है ना, ये कॉमा तो पहला आने हैं, ठीक है। प्रिंट एफ, फिर तीजी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवानी है सैक्शन, उनके वास्ते फॉर्मेट स्पेसिफायर है करैक्टर वास्ते %c सैक्शन इज इक्वल टू %c, मतलब करैक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाए जेडी जेडी की एक्स विच पई है, एक्स नाम की स्पेस विच पई है, ठीक है। ये हो गए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के यूज, मतलब आप वेरीएबल क्रिएट भी कर लिया, वेरीएबल वैल्यू भी देती तो वेरीएबल प्रिंट भी करवा लिया। प्रिंट आप किवें करते हैं, %d हुंदा इंटीजर प्रिंट करने वास्ते, %f फ्लोटिंग वेरीएबल कॉन्सटेंट प्रिंट करने वास्ते, ते कैरेक्टर प्रिंट करने वास्ते %c हुंदा, ते आपां कॉमा पा के ओ स्पेस लिखते हैं भी किहड़ी जगह तो आ वाली इंटीजर वैल्यू पिक की जाए। हुण जे मेरे को आ चीज़ है ना, चल तू पहला आना देख, ठीक है। हाँ, जे मैं इस तो अगली लाइन विच मैं लिखना है, इस तो अगली लाइन विच मैं सीधा लिखना है A,5 आ लिखना है, मैं कुछ नहीं बस आ लिखना है। मैं इनू मैं किवें प्रिंट करवाऊंगी, इनू भी आप सेम वे ना प्रिंट करवावांगे, प्रिंट एफ आप ए प्रिंट करवाना ना आ चीज़ %c, ए की है एक करैक्टर है तो %c कॉमा भी पाया आप इत्थे है ना, कॉमा आप एज इट इज लिख देना, % आ की चीज़ है इंटीजर %d, ठीक है। फिर कॉमा पा के ये कित्थे कित्थे पे आ, हुण सी कित्थे पिया, आपां वारी वारी लिखने हैं ये, ठीक है, वारी वारी जिवें जिथे जिथे पे आ ये। %c कित्थे पिया, %c मतलब कैरेक्टर कित्थे पिया, एक्स विच पिया ना, कॉमा एक्स, ते डी कित्थे पिया, इंटीजर कित्थे पिया, आई विच पिया इत्थे, कॉमा आई, फिर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। बट जे तू इनू आई नू अगे लिख दें या एक्स नू पिछे लिख दें फिर तेरा नहीं चलना, फिर तेरा एरर आऊगा, ठीक है। जिवें जे मैं %c पहला लिखे, जे मैं करैक्टर पहला लिखा तो करैक्टर दी लोकेशन पहला आऊगी, वो वेरीएबल पहला लिखा जाऊगा जो आप उनकी लोकेशन दसनी है, ठीक है। जे मैं इत्थे आ भी लिखना, फ्लोटिंग वाला भी लिखना होंदा, इन्हां दोनों दे विचाले लिखना होंदा, तां फिर वो एक्स ते आई दे विचाले आउंदा ए उनकी लोकेशन, समझ आ गई। हाँ, तो उस तो बाद इंटीजर नू लिखन दे ना, जिहड़े इंटीजर हुंदा अपना इंट, जिहड़ियां बेसिक्स है, जे तेरे आ मतलब चंगी तरह हो गए ना, बाकी तो काम सौखा है, बहुत सौखा है जमी, बस तू आ एक बारी ध्यान ले ला, जिहड़ा मैमरी वाला सीन है ये बहुत काम आउंदा अगे, जिहड़ा हुण जिवें आपां नाम दिते सी इंट, आपां इत्थे नाम दिते सी ना वेरीएबल्स ते IAX, इन्हां दा तू आप आपदा नाम भी दे सकदा है, इंट चंदन, फ्लोट परनूर, एवें मतलब आपदे नाम भी दे सकदा, बट उनकी भी एक कंडीशन हुंदी है जिहड़ी 2 मिनट, हाँ हुण वेरीएबल जिहड़े वेरीएबल दा नाम देना आपां, वेरीएबल नेम्स दे विच आपां यूज़ की कर सकते हैं, आपां एल्फाबैट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिवें चंदन, ठीक है। आपां उहदे विच नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंदिया कुछ शर्त हैं, ठीक है। पहली शर्त की है, इट शुड ऑलवेज वेरीएबल नेम जिहड़ा आपां इंट करके कुछ लिखते हैं, जिवें इंट एक्स इंट वाई है ना, उन्हां दे नाम जिहड़े आपां देने एक्स वाई, ओह हमेशा ऑलवेज, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन एल्फाबेट, ठीक है। ये हमेशा एल्फाबेट नाल शुरू होने चाहिए। तो दूजा रूल की है, वेरीएबल नेम्स विच आपां स्पेसिस नहीं दे सकते। हुण जिवें मैं क्रिएट करा एक वेरीएबल इंट चंदन, आ तो अलाउड है, बट इंट चन स्पेस दन
ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆਊਗਾ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੇਸ DAN, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਐਰਰ ਆਊਗਾ। ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਲਫਾਬੈਟ। ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦਨ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ 1 ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਲਫਾਬੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, no spaces are allowed in variable names। ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖੀਏ, ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮॉल ਸਨੇਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ। ਸਨੇਕ ਕੇਸ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਨੇਕ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮॉल ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਨ DAN, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਲ ਕੇਸ, ਕੈਮਲ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਇੱਥੇ 5.2 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ इंटीजर, नेट तो नहीं चिपना प्लीज़, इंटीजर एंड कैरेक्टर, कांस्टेंट ते वेरीएबल की हुंदा है। ये तो मैनू समझा दी जिवें मर्जी करके, फोन ला ली भला दी, यू आर फ्री टू कॉल मी, ठीक है। तो ये वेरीएबल मैनू समझाना, वेरीएबल तेनू की समझ आई, ठीक है। तो एक तो लिखना है डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इन्ना कर ला। फिर उस तो बाद मैं तेनू कराऊंगी आ जी लेंथ ब्रेथ वाले ऐड सम सबट्रैक्ट आ वाले करूँगी, तो फिर उस तो बाद हायरार्की डिस्कस करनी है। फिर उस तो बाद अपना इफ एल्स आऊगा। अजे टाइम है, कोई नहीं, आप हौली हौली करते हैं, हौली हौली समझ आ जाएगी आपको। चल बाय बाय, पढ़ ली प्लीज़, आ करके देख ली प्लीज़ 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 प्लीज़।